राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो आज बहुत ही प्यारी वीडियो बनने वाली है क्योंकि आज कान्हा की बहुत प्यारी लीलाएं और कान्हा बारिश में मैंने फिर कान्हा को कैसे नहलाया और मैंने आज कान्हा के लिए पायल लिया है। तो ऐसी ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कान्हा को राधे राधे बोल दीजिए। तो अभी हमारे लाला की सुबह हो रही है तो हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। और अब हमारे लाला सुबह उठेंगे और उठने के बाद मैं लाला को सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैं उनको जल पिलाती हूँ और जल पिला के मैं लाला को स्नान करवाने ले जाती हूँ। तो अभी मैं लाला को उठाई बड़े ही प्यार से और हमारे लाला देख सकते हो उठ रहे हैं सो के। आज हमको लेट हो गया था तो 7:30 हो गए हैं और कान्हा को मैं जल पिला रही हूँ। और जल पिलाने के बाद अब मैं लाला को ले जाऊँगी स्नान करवाने। तो हमारे लाडले जी अब सुबह हो गई है इनकी बहुत ही प्यारी और मैं अब लाडले जी को स्नान करवाने के लिए बैठी हूँ। तो मैंने लाला से थोड़ी बातें की, प्यार कर रही थी, बैठाई हुई थी अपने गोद में। और लाला भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे, खुश थे और मैं लाला को बड़े ही प्यार से उनके हाथों को सहला रही थी और लाला को बोल रही थी कि अब चलो आप स्नान कर लो। तो देख सकते हो कितने खुश है। आज का मौसम भी बहुत प्यारा है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। और पहले तो मुझे लगा लाला को बारिश से स्नान करवाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं घर पे ही लाला को स्नान करवा देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो अभी मैं लाला को स्नान करवाने के लिए उनके कपड़े उतार रही हूँ और फिर मैं लाला को बड़े ही प्यार से स्नान करवाऊँगी। तो मैं लाला को प्यार करते हुए और स्नान करवा रही थी। तो मैंने थाली लिया और थाली में लाला को बैठा दिया और लाला अब हमारे स्नान करेंगे। तो आज की सच में वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है लाला की, क्योंकि अभी मैं लाला को स्नान करवाऊंगी, उसके बाद मैं लाला को बारिश में भी स्नान करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लाला को यहाँ बहुत ही प्यार से स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा मूड नहीं था लाला को स्नान करवाने का बारिश में। फिर अचानक से उनके सखाएँ मतलब सखा और राधा रानी आ जाती हैं स्नान करने। तो फिर मैंने कहा कि मेरे लाला स्नान पीछे रह जाए, तो फिर मैं लाला को भी बारिश में स्नान करवाती हूँ और खुद मैं लाला के साथ स्नान करती हूँ। तो अभी मैं तो लाला को घर पे ही स्नान करवा रही थी बड़े ही प्यार से और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ और हमारे लाला स्नान कर रहे थे बहुत ही प्यार से। फिर उसके बाद मैं लाला को आज पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो मैं दही, शहद, शक्कर, गंगा जल सबका मिश्रण किया हुआ था तो मैंने मिलाया और उसके बाद मैं लाला को स्नान करवाने लगी। तो आप लोग देख सकते हो लाला हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने लाला के आँखों में थोड़ा सा पड़ गया था तो मैंने लाला के आँखों से हटाया और उसके बाद फिर मैं लाला को मालिश करने लगी। और मतलब नहलाने के लिए थोड़ा सा मैंने कहा लाला को चमक आ जाएगी, तो फिर मैंने लाला को आज पंचामृत से स्नान कराया। और बड़े दिनों बाद मैं लाला को आज पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ स्नान दूध दही शहद से स्नान करवाती हूँ, लेकिन आज 5 चीज़ों से स्नान बड़े दिनों बाद करवाई हूँ। हमारे लाला पंचामृत से स्नान कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग देख सकते हो उनकी खुशी। और मैं स्नान करवा रही हूँ और साथ में वो दही भी खा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो उनके फेस पे ओठ पे कैसे लगा हुआ है और वो बड़े ही प्यार से मतलब खा रहे हैं। और मैं ऐसे देख के तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि देखो ये अपनी नटखट लीलाएं दिखाते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लाला को गुलाब की पंखुड़ियों से भी थोड़ा सा स्नान करवाया और उसके बाद मैं अब लाला को सादे जल से स्नान करवाऊंगी, क्योंकि सादे जल से स्नान करवाती हूँ और साथ में मैं गंगा जल भी डाली रहती हूँ क्योंकि हमारे लाला को गंगा जल बहुत पसंद है। तो मैं इसीलिए लाला को हमेशा गंगा जल यूज़ करती हूँ और लाला को गंगा जल से ही स्नान करवाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हमारे लाला कैसे स्नान कर रहे हैं। और आज मैं लाला को प्यारा सा पायल भी छन छन का दिलवाऊंगी। लाला के पास पायल है लेकिन मुझे लाला के लिए छन छन वाला पायल लेना था, जो कि लाला को जब मैं लूँ तो छन छन की आवाज़ आए। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आज खुश भी थी। और हमारे लाला को देख सकते हो कितने खुश लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं हमारे कान्हा। और मैं कान्हा को स्नान करवा चुकी थी तो मैंने उनको पोंछने के लिए रुमाल लिया और कान्हा को
अब मैं मुलायम कपड़े से पोंछूंगी। उसके बाद मैं कान्हा को श्रृंगार करूंगी। तो कान्हा का जब मैं पोंछने के लिए रखी, और ये देख सकते हैं मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से बिठा दिया, और मैं अब कान्हा को रुमाल के द्वारा पोंछूंगी लाला को मुलायम मुलायम से। और आज हमारे लाला बहुत ही खुश लग रहे हैं क्योंकि आज लाला की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। राधा रानी आएंगी, साथ में स्नान करेंगे। तो अभी तो लाला का मैं श्रृंगार करके बैठा देती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको छत पे ले जाके नहलाती हूँ। तो अभी मैं लाला का प्रॉपर श्रृंगार करूँगी, तैयार करूँगी। तो मैंने अब लाला का पानी पोंछ दिया है, तो अब लाला को मैं कच्छा पहनाऊँगी। उसके बाद सुंदर से उनको ड्रेस पहनाऊँगी, श्रृंगार करूँगी। तो मैं लाला को बोल रही थी आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है, और साथ ही मैं पहना रही हूँ। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगे। तो मैं ये सबसे पहले जब लाला को मैं लाई थी घर में, तो उसके बाद जिस दिन पूजा थी उस दिन मैंने पहनाया था। और ये ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। मैं वृंदावन से ही लाई थी, जब लाला को लाई थी तो ये भी वृंदावन से ही उसी टाइम पे लाई थी। तो कभी कभी पहनाती हूँ, और मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। लाला को पहनाती हूँ जब भी, और वाकई में इसमें आज तक इसका ना तो कलर गया ना तो कढ़ाई गई, और बहुत ही प्यारा ड्रेस लगता है। और हमारे लाला इसमें बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने कहा आज यही पहना देती हूँ। तो मैंने अपने लाला को आज यही उनका फेवरेट ड्रेस पहनाया। जब हमारे लाला हमारे घर आए थे, उसके बाद हम लोग पूजा करवाए थे। तो उससे पहले ही मैं वहाँ से वृंदावन से ही उनके सारे सामान लाई थी, क्योंकि दूसरे दिन ही पूजा था तो मार्केट जा नहीं पाती, तो इसीलिए वहीं से लेके आई थी। तो वही ड्रेस थी। आप लोग अगर मेरी प्लीज़ देखना पुरानी वीडियो, उसमें आपको दिखेगी। उसके बाद मैं लाला को श्रृंगार कर रही थी, और आज लाला का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार भी करूँगी। तो अभी मैंने लाला को ड्रेस पहना चुका है, मतलब पहना दिया है। और उसके बाद मैं लाला का सेट का इसी ग्रीन सेट का हार पहनाऊंगी, ज्वेलरी, जो कि लाला के इस ड्रेस से मैचिंग होगी और बहुत ही प्यारी लग रही है इसके साथ। तो और मैंने फिर तुलसी माला पहनाया, और तुलसी माला पहना के कल मैंने लाला को रेड पगड़ी पहनाई थी, बहुत ही प्यारी लगी थी। तो मैंने कहा आज में भी मैं पहनाऊंगी, और मुझे ऐसी ही पगड़ी पहनानी अच्छी लगती है। तो मैं कान्हा के लिए पगड़ी बना रही थी रेड के साथ, मतलब ग्रीन के साथ रेड बहुत ही प्यारा लगे। तो मैं बनाने के लिए वो कर रही थी, उनकी पगड़ी बना रही थी। कल तो बहुत ही प्यारी बनी थी मेरे से, और मैं आज भी ट्राई कर रही थी कि आज भी वैसे ही बन जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और हमारे लाडले भी बहुत कल खुश थे। तो मैंने कहा आज मैं पगड़ी बना देती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे से आज वो बन ही नहीं रही थी। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, कम से कम 7-8 मिनट तक तो ट्राई किया ही होगा, और मुझे थोड़ा जल्दी लेट भी हो रहा था, और भी काम थे। तो मैंने कहा लाला का श्रृंगार करके ही मैं जल्दी से और काम ख़त्म करती हूँ। तो मैं लाला को आज सच में बहुत ही प्यार से उनका श्रृंगार करने के लिए बना ही रही थी, लेकिन आज बन ही नहीं पा रहा था। कल तो तुरंत ही बहुत ही प्यार से बन गया था। और ये चुनरी है माता रानी की, जो कि मैं ओढ़ाती हूँ, लेकिन आज रखा हुआ था तो पहना दिया। तो मुझे लगा कि चलो माता रानी की चुनरी है तो कान्हा को पहना देती हूँ, लेकिन नहीं बन पाया। फिर मैंने कहा क्यों ना अब लाला की बाल लगा के ही मैं सेट कर दूँ। तो मेरे से पगड़ी नहीं बनी, तो मैंने कहा लाला को क्यों ना ऐसे ही पहना के सेट कर दूँ। फिर लाला की हार थोड़ी सी ढीली पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ा टाइट किया। उसके बाद मैं कान्हा को बाल सेट किया, और मैं लाला को वो देख भी रही थी कि लाला थोड़े से और सही लग रहे हैं इसमें। तो मैंने कहा अब बाल पे उनके जो मैं लगाती हूँ ऊपर, तो मैंने कहा वो भी लगा देती हूँ। इससे हमारे कान्हा की सुंदरता बढ़ जाती है, और हमारे लाला क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे लगने लगते हैं, और इसको लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं इसीलिए कान्हा को जब भी बाल पहनाती हूँ तो लगाती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे हमारे लाला लग रहे हैं, और मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे लाडले। उसके बाद मैं कान्हा को बाल पे सेट कर रही थी, फिर मोर पंख लगाऊंगी। और हमारे लाला का श्रृंगार बहुत ही प्यारा मैं करती हूँ। तो इसमें
लाला को अब ज्वेलरी, सूट, तुलसी माला तो मैंने पहना ही दिया था। तो अब मैं लाला को मोर पंख लगाऊंगी और लाला की मोर पंख लगाने के बाद श्रृंगार कंप्लीट होती है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे लाडले कितने खुश है और उनकी मोर पंखे की हवा से कितनी प्यारी लग रही। और लाला को मैं प्यार कर रही थी। उसके बाद अब मैं शिव जी की पूजा करूंगी। आज मैं शिव जी को भी जल से अभिषेक करूंगी। तो मैंने शिव जी को अपने थाली पे बैठा लिया था और उसके बाद अब मैं शिव जी को भी आज पहले सादे जल से स्नान करवा रही थी। उसके बाद मैं फिर दही से अभिषेक करवाऊंगी। तो मैंने पहले अब उनको पूजा कर लिया था, जल से अभिषेक करवा दिया था, अब दही से अभिषेक करवा रही हूँ। और हम रोज़ ही पूजा करते हैं, बहुत आज ही वीडियो डाल रहे हैं, नहीं तो मैं तो रोज़ ही पूजा करती हूँ उनकी। फिर उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर रही थी और दही उनके मतलब पूजा ही कर रही थी सही से। उसके बाद मैं अब शिव जी को स्नान करवाया सादे जल से और फिर मैं शिव जी को मंदिर पे बैठा दूंगी और फिर मैं खाटू श्याम को स्नान करवाऊंगी। खाटू श्याम को भी रोज़ स्नान करवाती हूँ और आज दही से भी स्नान करवाने का मन था तो मैंने कहा करवा देती हूँ। तो मैंने दही से भी उनका अभिषेक करवाया और उनको भी थोड़ा सही से स्नान करवाती हूँ। आज गुरुवार भी था तो मैंने कहा खाटू श्याम को भी सही से स्नान करवा देती हूँ। उसके बाद मैं खाटू श्याम को स्नान करवाई और अब मैं खाटू श्याम को कपड़े पहनाऊँगी। और मैं खाटू श्याम को बहुत ही मानती हूँ तो मैंने उनको रोज़ ही जैसे मैं कान्हा की पूजा करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, वैसे ही मैं खाटू श्याम को भी मानती हूँ। मैं तो उनको प्यारा सा ड्रेस पहना रही हूँ और मैं रोज़ ही उनका स्नान करवाती हूँ और उनके कपड़े चेंज करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, पगड़ी पहनाती हूँ। तो मैंने अभी खाटू श्याम को भी उनका ज्वेलरी पहना रही हूँ, तुलसी माला पहनाती हूँ और साथ में उनके लिए पगड़ी भी पहनाती हूँ। और मैं पगड़ी पहना के उनका फूला लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं रोज़ ही ऐसे ही उनको श्रृंगार करती हूँ खाटू श्याम को भी। तो अभी हमारे खाटू श्याम रेडी हो गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं और देख सकते हो आप लोग कितने सुंदर श्रृंगार किया। और इधर लाला को मैंने श्रृंगार करके झूले में बिठा दिया था और अब मैं कान्हा को चंदन का श्रृंगार कर रही हूँ। तो आज मैं कान्हा को सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। तो उसके लिए मैं सिर्फ चंदन का श्रृंगार करूँगी और थोड़ा गाल पे रेड ब्रश करूँगी और उसके बाद कान्हा को मैं परफ्यूम मोगरे का, आज मैं कान्हा का मालिश नहीं की थी और जल्दी था तो मैंने कहा चलो शाम को मालिश कर दूँगी। तो मैंने इसीलिए कान्हा को आज मालिश नहीं किया था। फिर मैं कान्हा को मोगरे का इत्र का परफ्यूम कर रही थी तो मैंने उनके फेस पे हाथ रख लिया जिससे उनके आँख में ना जाए। उसके बाद अब कान्हा का श्रृंगार हो गया था तो मैंने अब कान्हा का श्रृंगार रेडी हो गया था, फुल हो गया था तो मैंने उनको दर्पण दिखाया और दर्पण दिखा के ही हमारे कान्हा जी का श्रृंगार का कंप्लीट होता। उसके बाद फिर मैं भोग के लिए मैंगो शेक बना रही थी क्योंकि पता नहीं आज मन में आ रहा था कि मैं कान्हा के लिए और अगर सभी के लिए मैंगो शेक बनाऊं तो फिर मैं पूजा आधे में उनको स्नान करवा के बैठा के मैंने कहा पहले मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ तो उसके बाद मैं और पूजा करती हूँ। तो मुझे आज मन में अचानक से आया तो मैंने कहा शायद हमारे कान्हा का पीने का मन होगा मैंगो शेक, तो इसीलिए मैं फिर किचन में आई और इधर मैंगो शेक के लिए निकाल रही थी और मिक्सर में डाल रही थी। उसके बाद देख सकते हो आप लोग आम निकाला और मैंगो शेक के लिए। और मैं ना ये ट्राई करती हूँ जब देखती हूँ सभी की वीडियो तो वो बड़े ही प्यार से ऐसे काटते हैं और पीस वाइट निकलता है। तो मैंने भी यार ट्राई किया लेकिन जो कि मेरे से हो नहीं पाया, नीचे गिर गया और उसके बाद भी नहीं हो पाया मेरे से। लेकिन जब मैं लोगों का देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं भी ट्राई कर रही थी लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जल्दी से अभी टाइम भी नहीं है ज़्यादा तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मेरा मैंगो शेक बना रही थी भोग के लिए तो मैंने जल्दी बनाना था। उसके बाद इधर पूजा भी करना था और टिफ़िन भी बनाना था, पतिदेव का ऑफिस था
तो मैंने कहा चलो पहले अब पूजा भी करना है, तो जल्दी जल्दी ही बना रही थी मैं। और साथ ही हमारा अब मैंगो शेक के लिए आम हो गया था, तो अब मैं इसमें दूध डालूँगी और शुगर डालूँगी, चीनी डालूँगी। उसके बाद मिक्सर में घुमा के और फिर हमारा मैंगो शेक बन जाएगा। तो मैंने दूध लिया था, फ्रिज से निकाला, और काफ़ी दूध, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस हाँ मैंने यूज़ किया था थोड़ा सा। उसके बाद फिर अब थोड़ा सा मैं चीनी डालूँगी और हमारा मैंगो शेक बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं चीनी भी थोड़ी सी यूज़ की, क्योंकि आम खुद ही मीठा होता है, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा कम ही चीनी डालूँ, जिससे हमारा मैंगो शेक अच्छा लगे। और मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है, तो इसीलिए मैंने कहा ऐसे ही बनाती। उसके बाद मैं मिक्सर को घुमा रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कहीं वो मेरे फेस पे ही ना आ जाए। और आप लोग देख सकते हो मेरा मैंगो शेक बन के रेडी हो गया। अब मैं गिलासों में निकालूंगी और फिर ले जाके मैं कान्हा के लिए रखूंगी। तो अब मैं गिलास लेके आ रही थी और निकालने के लिए कि एक में भगवान जी लोगों के लिए निकाल दूंगी और एक में कान्हा के लिए निकाल दूंगी। और इसी टाइम पे बारिश होना शुरू हो गया था, मौसम बहुत प्यारा था, तो मन में भी आ रहा था कि चलो आज मैं अपने कान्हा को बारिश में स्नान करवा दूँ। लेकिन मैंने कहा अभी थोड़ा पूजा कर लूँ, काम भी बहुत है तो कर लूँ, अगर बारिश होती रहेगी तो स्नान करवाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हो कितना मेरा मैंगो शेक बनके रेडी हो गया है। और अब मैं कान्हा के लिए ला के रख दी थी, क्योंकि भोग भी लगाना है। और मैंने उनको बंसी पकड़ाई और मैं पूजा करने लगी फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था। उसके बाद मैंने पूजा किया कान्हा का, और सारे भगवान जी की पूजा करने के बाद मैंने कान्हा को भी आरती दिखाया। क्या कान्हा को आरती दिखा दूँ, उसके बाद मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी। और साथ ही मुझे आप देख सकते हो अब मैं कान्हा को आरती दिखा रही थी और लाला को कह रही थी कि लाला हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पे, जो मुझे मेरे जो फैमिली वाले हैं, सारे लोग जो जितने भी लोग मेरे से अटैच हैं, हमेशा उनको सबको खुश रखना, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और साथ ही अब मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी मैंगो शेक का। और हमारे कान्हा को मैंगो शेक लगता है बहुत पसंद है। एक दिन और मैं बनाई थी कि आज मैंने गर्मी में दूसरी बार कान्हा को मैंगो शेक का भोग लगाया है। और हमारे लाडले जी बहुत ही प्यार से, आप लोग देख सकते हो, पी रहे हैं। मैंने सोचा, फिर मैंने कहा क्यों ना मैं किसी और का भोग लगा देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मन में आया कि नहीं, मन में आया है तो मैं कान्हा के लिए भोग लगा देती हूँ, मैंगो शेक ही बना दूँ। तो फिर मैंने बनाया। उसके बाद मैं कान्हा को जल पिलाया और जल पिला के मैं कान्हा का फेस साफ़ किया। और अब हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था, कान्हा को भोग भी लगा दिया था। साथ ही मैं इधर काम करके ये बारिश हो रही है और हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा जी, कान्हू जी सब लोग बारिश में भीगने आए हैं। बहुत दिन हो गया था नहाए बारिश में खुल के, देख सकते हो हमारे तो आज मजे से बारिश में नहा रहे हैं। ये कान्हू मजा आ रहा है, स्नान करवा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने मेरे छोटकू जी कहाँ है, कान्हा की खुशी देख के मुझे अच्छा लग रहा कि चलो ठीक है, मैं इनको स्नान करवा दी। बारिश के पहले मौसम का मज़ा दिलवा दिया, आनंद ले रहे थे। साथ ही हमारी प्यारी सी राधा जी को ठंड लगने लगी, ठंड लग रही थी और माधव इतना जल्दी स्नान कर रहे थे। तो मैं साथ में मैं भी स्नान करने लगी कि चलो मैं भी स्नान कर लेती हूँ, बारिश का आनंद ले लेती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को भी नीचे भी बैठा दिया। हम क्या देखो कितने ये कौन है अकेले बैठ के बारिश में भुन्नी कर रहा है, देख सकती हो। मतलब कान्हा, माधव, राधा रानी बहुत खुश हैं खूब, और बहुत ही प्यार कह रहे खूब खुश हैं। स्माइल, बहुत प्यारी स्माइल है हमारे कान्हा, हमारे भी खुश हैं। माधव, राधा जी को ठंडा लग रहा है क्या, दुबकी हुई है, लग रही है तो छुपी हुई है, लेकिन मैं फिर भी उनको स्नान करवा रही हूँ।
वो लोग खास स्नान करने के लिए बारिश का मजा लेने के लिए आए हुए थे। तो मैं उनको उठाई और साथ में ये हमारी कानू को लेकर के अपने कान्हा जी राधा जी को लेकर के तैयार थी अपने घर। तो मैंने कहा चलो लेके आ गई नीचे, चलो इन लोग को भी तीनों लोग स्नान करवा देते हैं। तो साथ में ये स्नान करवाने के लिए लेके आई थी नीचे से, और हमारी राधा रानी का फुल इंजॉय कर रही है। माधव भी खुश लग रहे हैं। अभी तक हमारी राधा जी हैं, इनको ठंड लग रही है, लग रहा है। कान्हू जी भी बहुत खुश प्यारे लग रहे हैं। और फिर साथ में मैंने इनको अकेले से स्नान करवाया, और उधर हमारे लाला अकेले बैठे स्नान कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी साथ में स्नान करवा देती हूँ राधा। और ये जो हमारे माधव हैं, थोड़े से जब ऊपर आते हैं ना तो मूड उनका ऑफ हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लाडले जी है जो कि राधा रानी को थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए वो गुस्साए हुए होते हैं। लेकिन जब नीचे होते हैं तो बहुत तो इसमें तुम गाना डाल रहे हो। लेकिन हमेशा कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हो, राधा आपकी ही है। और मैं उनको यही बोलती हूँ, लेकिन उनका मूड फिर भी ऑफ रहता है। लेकिन हर वक्त नहीं रखता, कभी कभी वो होता है कि देख सकते हो अभी स्नान कर रहे हैं तो खुश है, कभी कभी मूड ऑफ खुल के बारिश हो रही है। आज लाला को बड़े ही प्यार से स्नान करवाते, फोटो क्लिक करें ऐसे। और हमारे लाला इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे थे। और मैं बहुत ही प्यार से लाला को स्नान करवा रही थी बारिश का। फिर मैंने बारिश स्नान करवा के नीचे ले आई, और फिर मैं अब लाला और माधव राधा रानी के श्रृंगार करेंगे। एक बार तो कर चुकी थी, मैंने कहा अब तो दोबारा हो गया आज। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब फिर मैं अब श्रृंगार कर ही देती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने राधा रानी का श्रृंगार किया, उनको ड्रेस पहनाया, और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा उनके ऊपर लग रहा था। तो मैंने थोड़ा जल्दी मैं पहनाती नहीं हूँ राधा रानी को, नीचे ही रहती हैं वो, तो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा चलो मैं अपने तरीके से पहनाती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। तो फिर बन गया था। तो मैंने कहा देखो कितना सरल है, लेकिन जब आदत नहीं होती है तो नहीं हो पाता है। और आज गुरुवार है, तो आज देखो अब दोबारा स्नान करने के बाद हमारे माधव भी येलो ड्रेस पहन रहे हैं। और इन दोनों राधा रानी और माधव का कपड़ा मैचिंग है, उनका पोशाक मैचिंग है और बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने कान्हा को भी येलो ड्रेस पहना दिया और बहुत प्यारे लगने लगे तीनों हमारे लाडले और बच्चे। अभी आप देख सकते हो माधव को कैसे गुस्साए हुए हैं, राधा रानी तो हंस रही हैं लेकिन वो उल्टा आंख चढ़ा के उधर देख रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कितने गुस्साए हुए। मैंने फिर भी उनको समझा रही हूँ कि अरे कोई बात नहीं, आप ही के पास तो आपकी राधा रानी है। थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़े प्यारे लगते हैं मुझे और कहीं कहीं खुश लगते हैं। और ज़्यादातर तो वो आते हैं ऊपर जब तो इनसिक्योर ही फील करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लाडले बहुत प्यारे हैं, बहुत सीधे हैं। और देख सकते हो अब उनका श्रृंगार हो गया है, लेकिन अभी मुझे चंदन भी लगाना है, तो मैं अब तीनों लोगों का चंदन श्रृंगार करूँगी। उसके बाद मैं उनको फिर से भोग लगाऊँगी। तो मैंने राधा रानी को उनकी बाल और श्रृंगार कर दिया था और कंप्लीट हो गया था उनका श्रृंगार राधा रानी का। फिर मैंने माधव का भी श्रृंगार कर दिया था। फिर मैंने कहा क्यों ना अब मैं उनको लाडले को भी अपने ज्वेलरी पहना देती हूँ, क्योंकि अभी ज्वेलरी पहनाई नहीं थी तो थोड़ा गला सूना सूना लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इनको ज्वेलरी भी पहना देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और मैं अब लाला का चंदन श्रृंगार करूँगी, तो सिंपल सा चंदन ही लगाऊँगी आज, क्योंकि आज ऐसे ही येलो पहने हुए हैं और फिर ज़्यादा उनके फेस पे मैं सोच रही हूँ आज सिंपल सा ही श्रृंगार करूँगी। अभी सुबह भी कर ली थी तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा सिंपल सा ही करूँगी। तो मैंने उनको अब चंदन लगा रही हूँ। देख सकते हो आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। आज तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही है तीनों बच्चों से, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे तीनों। फिर मैं अपने माधव को भी लगाती हूँ चंदन उनको, और बहुत ही प्यार से लगाती हूँ। और वो बहुत कम ही चंदन यूज़ करवाते हैं, लेकिन मैं आज लगा रही हूँ। उसके बाद राधा रानी को सिंदूर लगाऊंगी
और मैं देख रही थी कि कैसे लगेगा। फिर मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा तो मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। और चंदन थोड़ा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैं फिर पहले तो सोची श्रृंगार कर दूँ, फिर मैं हटा दिया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो अब लाला का श्रृंगार हो गया था तो मैंने राधा रानी को सोचा थोड़ा सा सिंदूर लगा देती हूँ तो उनका भी श्रृंगार कंप्लीट हो जाए। और लाडली जी और लाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे, अभी भी वो गुस्साए हुए थे और उधर ही देख रहे थे। मैं फिर लाला को बोल रही थी कि अभी ये देखो, अब जैसे ही मैंने भोग लाया और लाला माधव भी खुश हो गए और इधर देखने लगे। मैंने कहा मेरे माधव बहुत चटोरे हो चुके हैं और देख लो, अभी तक तो उधर देख रहे थे लेकिन जैसे ही मैंने भोग लाया, मैंगो शेक लाया तो इधर देखने लगे। हम क्या चलो तीनों बच्चों को भोग लगा दिया। उसके बाद अब 12:30 हो रहे थे तो मैंने कहा आज कान्हा के लिए आलू पराठा और टमाटर की चटनी बना देती हूँ। और इधर मैंने बना रखा ही था और एक पराठा मेरा बन गया था, दूसरा भी बनाने जा रही थी और बन ही गया था। तो मैंने कहा अब मैं तीनों बच्चों को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना है कान्हा के लिए पायल लाने। तो मैं देख सकते हो मैं ये कान्हा के लिए भोग के लिए बन गया था आलू का पराठा और टमाटर की चटनी। अभी भी देखो कितने प्यार से देख रहे थे। अब वैसे तो गुस्साए हुए थे लेकिन अब प्यार से देख रहे हैं इधर भोग के लिए। हम क्या चलो और हंस भी रहे। आप लोग प्यार से और ध्यान से देखोगे तो देखे माधव भी कितने प्यार से हंस रहे हैं। हम क्या है चलो सही है, अब खुश हो गए हैं, नहीं तो अभी तक तो इनसिक्योर फील कर रहे थे। उसके बाद मैं अब तीनों बच्चों को भोग लगाऊंगी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। और भोग लगाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे, मैंने भोग बनाया और बहुत ही प्यार से भोग पाते हैं। उसके बाद मैं कान्हा को भोग में तुलसी दल डाला और फिर मैं भोग लगा रही थी। तो सबसे पहले राधा रानी को लगाया, कान्हा को लगाया, माधव को लगाया। तो तीनों लोगों को मैं एक एक करके लगा रही थी। फिर कभी मैं कान्हा और माधव और राधा रानी को, तो कभी माधव, कान्हा और राधा रानी को ऐसे लगाती हूँ कि तीनों को ऐसा ना लगे कि पहले उसको खिला रहे हैं ऐसे। इसीलिए मैं तीनों लोगों को एक एक करके खिला रही हूँ। तो अब मैं कान्हा को भोग भी लगा दिया था तो मैं अब कान्हा को भोग लगा चुकी हूँ। अब उनको जल पिलाऊंगी और जल पिलाऊंगी, फेस साफ करूँगी। फिर साथ में अब मैं कान्हा को थोड़ा सा खाना, भोग लगाने के बाद मैं कान्हा के पास 10 मिनट छोड़ देती हूँ कि कान्हा और सारे भगवान जी भोग लगा ले। उसके बाद फिर मैं हटाती हूँ। तो अभी मैं कान्हा को जल भी पिला दिया था, जल पिला ही रही थी और साथ में तीनों बच्चों को जल पिला दिया था। अब फेस साफ करूँगी, फिर मैं 10 मिनट भोग वहीं पे छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं हटाती हूँ। तो अभी मैं कान्हा और माधव और राधा रानी के फेस साफ कर रही थी। आप लोग देख सकते हो अभी कितने प्यारे लग रहे हैं, भोग भी पा गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। साथ ही फिर मैं 1:30 बजे तक मार्केट आ गई थी। तो ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो पायल रखा हुआ है वो माधव कान्हा का ही है। साथ में इधर राधा रानी और कान्हा मिल गए थे तो मैं इनके लिए पायल ये वाली सेलेक्ट की थी जो कि बहुत प्यारी मुझे लग रही थी। और मुझे कान्हा के लिए छन छन पायल वाली लेनी थी तो मैंने कहा मुझे यही चाहिए। अंकल कह रहे थे अरे काटने से नुकसान हो जाएगा, तो मैंने कहा अंकल मुझे यही चाहिए, आप प्लीज़ इसको काट के हमारे कान्हा के नाप के बना दो। और साथ ही मैं बोल ही रही थी कि बना दो और मैं देखती हूँ कैसे पैर में पहना के कैसा लगेगा। तो मैं कान्हा को वहीं ट्राई करवा रही थी कि कैसा लगेगा, नाप का कैसा लगेगा। और देख सकते हो मुझे बहुत ही प्यारा लगने लगा था मेरे लल्ला का पैर और मुझे ऐसा ही पायल चाहिए था। तो मैंने अंकल जी से बोला मुझे यही चाहिए। फिर नाप दे के मैं आ गई। अंकल जी ने बोला था कि शाम को देंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं शाम को आऊँगी। और फिर लाला बहुत थक गए थे तीनों बच्चे, तो मैं घर आई और उनको जल पिलाया। और जल पिला के मैंने कहा तीनों लोगों को स्नान, मैं थोड़ा सा आराम करवा देती हूँ, फिर मैं 4-5 बजे तक उठाऊँगी। तो अब मैं तीनों बच्चों को सुला रही थी और
बहुत ही प्यार से देख सकते हो। थक गए थे आज, बहुत ज़्यादा मस्ती भी किए, घूमे भी, तो मैंने कहा चलो। लेकिन मैं मार्केट गई थी तो सिर्फ कान्हा को ही लेके गई थी। उसके बाद तीनों बच्चे हमारे स्नान करने लगे थे, शयन करने लगे थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही तीनों बच्चों को राधे राधे बोल दीजिए। सभी लोग राधे राधे और हमारी प्यारी वीडियो देखते रहिए, कमेंट कर